जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, आज से एक हम नई बैच का आरंभ करने जा रहे हैं। बैच का नाम है अथर्व बैच। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि अथर्व बैच में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इस बैच के माध्यम से कौन कौन सी चीज़ें हम आपको कवर कराने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, इस बैच के माध्यम से हमारी बैच है अथर्व बैच, है ना। इस बैच के माध्यम से हम आपको एसएससी का पूरा कंप्लीट मैथ्स बिल्कुल जीरो टू एडवांस लेवल तक, जीरो टू एडवांस बिल्कुल आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। अगर आपने थोड़ा भी मैथ्स नहीं पढ़ा है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें हम आपको कराएंगे। इसमें आपका अर्थमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स बिल्कुल एकदम ज़ीरो लेवल से कवर कराएंगे, है ना। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं 1 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर हम कैसे निकालें, वो भी ट्रिक के साथ एंड कॉन्सेप्ट। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स में कैलकुलेशन पावर मैथ्स की जान होती है ना। जैसे सबकी जान होती है, ऐसे ही मैथ्स में कैलकुलेशन पावर जो है मैथ्स की जान होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को कैलकुलेशन पावर स्ट्रॉन्ग करनी होगी। कैलकुलेशन पावर स्ट्रॉन्ग कैसे होगी वो हम आपको कराएंगे। तो बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। तो देखिएगा, मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। और प्यारे साथियों, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। आज आपके पास समय है, या तो आप इसे सोना बना लो या सोने में गुजार दो। तो आइए सीखते हैं हम लोग कि भैया 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर हम कैसे निकालें। यहाँ से हमारी क्लास की शुरुआत है। पहले मैं आपको बिल्कुल एकदम आपकी कैलकुलेशन पावर स्ट्रॉन्ग कराऊंगा, उसके बाद हम सारे सिलेबस को बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। तो देखिएगा, 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर हम कैसे फाइंड करें, बिल्कुल चुटकियों में, है ना। 1 सेकंड 2 सेकंड, क्योंकि कैलकुलेशन पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखिएगा, जैसे ये लिखा मैंने 1 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब जिसकी पावर 2 हो, घात 2 हो, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। अब इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ये होती है पावर। पावर, और पावर को हिंदी में हम कहते हैं घात, है ना। और ये जो 1 लिखा है इसको बोलते हैं हम लोग बेस, और बेस का मतलब होता है आधार। क्लियर है जी, आ गई बात समझ में। अब हम लोगों ने देखा कि 1 का स्क्वायर लिखा है, मतलब इसके माथे पे 2 लिखा है, तो इसका कितनी बार गुणा, 2 बार, 1 गुणा 1। ऐसे हम पहले के समय में निकालते थे। अब मैं आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। तो 20 तक के स्क्वायर तो आपको पता ही होना चाहिए, और नहीं है तो सारी चीज़ें मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। तो देखिएगा, कितनी बार गुणा, 2 बार, 1 बार और ये 1 बार, 1 और 1 कितना हो गया, 2 बार हो गया ना। तो 1 एकम 1, तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1। मतलब दुनिया की कोई सी भी संख्या अगर आप उसका वर्ग 1, जैसे 1 है, 1 का वर्ग कितने, 1 की पावर कितनी भी करोगे 1 ही आएगा। अब जैसे मैंने लिखा 2, 2 का वर्ग मतलब 2 का 2 बार गुणा, 2 गुणा 2, तो 2 का वर्ग क्या हुआ, 4। 3 का वर्ग करते हैं तो 3 गुणा 3, तो 3 का वर्ग क्या होगा, 9। मतलब 2 बार गुणा 1 बार और ये 2 बार। आगे बात समझ में, ऐसे अपने को काउंट करना है। ऐसे अपने को 20 तक के स्क्वायर जो है याद होने चाहिए। और फिर इसके बाद में मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ कि कैसे हम लोग, है ना, वर्ग निकालना है। 2 संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे, 3 संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो देखिएगा, अब जैसे लाइक दैट हम देखते हैं 2 संख्याओं का वर्ग, है ना। तो 2 संख्याओं के वर्ग में हम देखते हैं कि जिनका इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक 5 हो, है ना। मतलब यूनिट डिजिट क्या हो, यूनिट डिजिट 5, उनके वर्ग हम कैसे निकालेंगे, इसकी अलग ट्रिक है और बाकी अदर्स नंबर के अलग ट्रिक्स हैं। तो सारी चीज़ें हम बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। अब जैसे मैंने देखा कि 5 का वर्ग, तो 5 के वर्ग की बात कर रहे हैं, तो 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का गुणा 2 बार, 5 गुणा 5, 5 हम 5 25 हो जाएगा। तो 5 का वर्ग क्या हो गया अपने पास, 25। अब अगला 5 का मिलेगा, आप कहोगे सर अगला 5 मिलेगा अपने को 15 में। इसकी ट्रिक क्या है, अगला 5 का मिलेगा 25 में मिलेगा, फिर अगला 5 का मिलेगा 35 में मिलेगा, अगला 5 का मिलेगा, आप कहोगे सर अगला 5 मिलेगा अपने को 45 में।
फिर अगला 5 का मिलेगा, आप कहोगे सर अगला 5 मिलेगा 55 में। अगला 5 का मिलेगा, आप कहोगे सर 65 में मिलेगा। फिर अगला 5 का मिलेगा अपने को, आप कहोगे सर 75 में मिलेगा। अगला 5 का मिलेगा, आप कहोगे सर 85 में मिलेगा। अगला 5 कहाँ मिलेगा, तो आप कहोगे सर 95 में। क्लियर। मतलब कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि दुनिया की कोई सी भी संख्या हो, अगर उसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो, तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, तो देखेंगे हम लोग कैसे निकालते हैं। समझिएगा इसके ट्रिक को। आप देख पा रहे हैं इकाई का अंक 5 है, तो 5 का वर्ग करोगे क्या आ जाएगा, 25। ये हमने लिखा है ऑलरेडी। 5 का वर्ग क्या होगा, 25 होगा। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे जो दहाई के अंक वाली संख्या बचती है 10 डिजिट, उसमें क्या करना है, जो संख्या बचती है उसके आगे वाली संख्या में उसका गुणा कर देना है। तो क्या लिखा है, 1 लिखा। 1 के बाद क्या आएगा, 2। 2 का गुणा करो, 2 एकम 2, तो 15 का वर्ग क्या आ गया, 225। अब हम लोग पहले कैसे निकालते थे, आप निकालते थे 15 गुणा 15, फिर गुणा करते थे 55 25 के 5 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, फिर 5 एकम 5 1 एकम 1। आगे बस में जोड़ दो इनको, 5 के 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 1 और 1 2 225। तो इतना लंबा कैलकुलेशन कौन करेगा भाई, नहीं करना है, डायरेक्ट। तो बताओ ये बेटर है कि ये बेटर है, ये बेटर है ना। अब देखो 25 का निकालेंगे, इकाई का अंक 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हुआ, 25। क्या लिखा, 2। 2 के बाद क्या आएगा, 3, तो 2 तिया 6, 625। बात समझ में आ गई ना। इसका देखेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हुआ, 25। 3 के बाद क्या आएगा, 4, 4 तिया 12, तो 35 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1225। इसका देखते हैं, 5 का वर्ग क्या होगा, 25। 4 के बाद क्या आएगा, 5, तो 4 5 20, 20 25 आ जाएगा। आगे बात समझ में, पल्ले पड़ गया सभी को, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ना। अब देखिएगा 5 का वर्ग 25, 5 के बाद क्या आएगा, 6, 6 5 30, 30 25 हो जाएगा। फिर देखिएगा 5 का वर्ग 25, 6 के बाद क्या आएगा, 7, 7 छंग 42, तो 4225 हो जाएगा। कोई समस्या है क्या। अब देखिएगा 5 का वर्ग 25, 7 के बाद क्या आएगा, 8, तो 8 7 5625 आ जाएगा। क्लियर। फिर देखेंगे 5 का वर्ग 25, 8 के बाद क्या आएगा, 9, तो 9 8 7225 आ जाएगा। 95 का देख लेते हैं, 5 का वर्ग 25, 9 के बाद क्या आएगा, 10 और 9 इधम 90, 90 25। क्या सभी को इतनी बात समझ में आ गई। पर ये बात याद रखिएगा, ये ट्रिक सिर्फ कहाँ लगेगी कि जिनका इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो, वहाँ पे इस ट्रिक का यूज़ करके हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। बताओ ये बेटर है या ये बेटर है, आप कहोगे सर ये बेटर है, बेटर है ना। तो चलिएगा जी, ये तो बात हो गई कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 5 आता है उनका स्क्वायर हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सर अगर मान लो कि जिनका इकाई का अंक 5 ना हो और 2 अंकों वाली संख्या हो, 3 अंकों वाली संख्या हो, उनका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा घबराना नहीं है, सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ, है ना। इसी बेस्ड पे आज हमारी क्लास है ये। तो अब हम देखेंगे उन संख्याओं का वर्ग जिनका, है ना भाई, इकाई का अंक 5 ना हो। तो पहले हम देखते हैं 2 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर। 2 अंकों वाली संख्याओं का स्क्वायर, संख्याओं का स्क्वायर। अब अंक कितने होना चाहिए, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम लोग सीखेंगे। आगे बात समझ में, जिनका इकाई का अंक क्या ना हो, 5 ना हो, 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर हम सीखेंगे। तो देखिएगा अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा 44 का वर्ग, 2 अंकों वाली संख्या का, फिर हम 3 अंकों वाली संख्या का सीखेंगे। आगे बात समझ में। तो देखिएगा, है ना, सभी के अलग अलग ट्रिक्स हैं। 2 अंकों वाली संख्या का अलग बता दूंगा, 3 अंकों वाली का अलग बता दूंगा। बेस्ट 2 ट्रिक बताऊंगा, जो आपको बेस्ट लगे वो रख लीजिएगा। जैसे हमने देखा 44 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लस बना देना है। क्या बना देना है, प्लस बना देना है। अब इसमें देखिएगा, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भैया 44 लिखा हुआ है, तो इधर भी 2 अंक आना चाहिए दोस्त, और इधर भी कितने अंक आना चाहिए, 2 अंक आना चाहिए। आगे बात समझ में। अब जैसे सपोज मैं लिखता हूँ 1 लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने, 1 लिखा। अगर मैं इसको 0 1 लिखूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, 10 तो नहीं पड़ेंगे ना, इसको 1 ही पड़ेंगे। 2 लिखा मैंने, 0 2 लिखूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, है ना। तो इधर भी 2 अंक आना चाहिए और इधर भी क्या आना चाहिए, 2 अंक। बस इनका स्क्वायर कर लीजिएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 16। 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 16। क्लियर है, आगे बात समझ में। बस गुणा कर दो, 4 चौके 16
और 16 दूना 32। फिर आपको यहाँ पे ये यूनिट डिजिट छोड़ के 32 लिखना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है इधर इधर। तो ये आ गया जी 32। आगे बात सुनिए, बस इनको जोड़ दो, 6 का 6, 2 और 1 3, 6 3 9 और 1 का 1, तो 1936 जो है 44 का स्क्वायर आ गया। अब पहले कैसे निकालते थे कि 44 गुणा 44 गुणा करते थे, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, फिर गुणा करेंगे, 4 चौक 16 का 6 हासिल आया 1, 4 चौक 16 और 1 17। अब जोड़ो, 6 का 6, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 और 1 का 1, 1936। तो ये बेटर है कि ये बेटर है, आप प्रैक्टिस करोगे ये बेटर है। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग। जैसे सपोज मान लो हमने देखा 42 का स्क्वायर, किसका देखा 42 का स्क्वायर। तो क्या बनाना है भैया, सबसे पहले प्लस बनाना है। 4 का वर्ग क्या हो गया 16, 2 का वर्ग क्या हो गया 4, 4 का मतलब 0 4 हो गए ना 2 अंक, बस गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 8 दूना 16। अब भैया इकाई का अंक छोड़ के लिखना है 16, ये लिख दिया मैंने 16, 2 भागों में बांट दिया बराबर बराबर। 4 ऐसा कैसे ही जोड़ दो, 6 को 0 में जोड़ा 6, 6 और 1 7 और 1 का 1, 1764। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक? किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं ना। चलिए जी, आप कहोगे कि सर हमें आप निकाल के दिखाइए 24 का वर्ग। 24 का वर्ग देख लेते हैं। तो क्या बनाना है भैया, प्लस बनाना है। 2 का वर्ग क्या हुआ 4, 4 का मतलब क्या 0 4, 4 का वर्ग क्या हुआ 16, है ना। आगे बस समझ में, बस गुणा कर दो, 2 चुकी 8, 8 दूना 16, इकाई का अंक छोड़ के क्या लिखना है 16 लिखना है। जोड़ दो, 6 का 6, 6 और 1 7, 4 और 1 5, 576 जो है 24 का वर्ग होगा। क्या इतनी बातें सबको समझ में आई? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं ना। अब आप कहोगे सर हमें तो और दूसरी संख्या का वर्ग निकाल के बताओ। अब आप बताओ कौन सी संख्या का वर्ग निकाल लें हम लोग। आप कहोगे कि सर आप निकाल दो अब हमें 63 का वर्ग क्या होगा। ठीक है जी, तो 63 का वर्ग देख लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा ये हमने बनाया क्या, प्लस बनाना है बड़ा सा, बस वर्ग निकाल देना है। 6 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 36 होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 9 होगा, मतलब 0। बस गुणा कर दीजिएगा, 6 3 18, 18 दूना 36, इकाई का अंक छोड़ना है और 36 लिख देना है। बस जोड़ लो, 9 का 9, 6 का 6, 6 और 3 क्या हो जाएगा 9 और 3 का 3। आगे बात समझ में, 39 69 जो है इसका स्क्वायर आ गया 63 का। क्या इतनी बातें समझ में आ गई ना। अब भैया हमने कहा कि अपने को जिनका इकाई का अंक 0 आएगा उनका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो समझ लो, 10 का वर्ग, अगला 0 कहाँ मिलेगा 20 का वर्ग, अगला 0 कहाँ मिलेगा 30 का वर्ग, अगला 0 कहाँ मिलेगा 40 का वर्ग, अगला 0 कहाँ मिलेगा 50 का वर्ग, एंड अगला 0 कहाँ मिलेगा 60 का वर्ग। देखिएगा, तो 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग नहीं करना है, 1 का वर्ग कर लो, 1 का वर्ग करा तो 1 आ जाएगा। अब भैया 0 है, 0 की पावर 2, मतलब 0 कितनी बार आएगी 2 बार आएगी, तो 2 बार लिख दी। तो 10 का वर्ग क्या हो गया 100। 20 का वर्ग नहीं करना है, 2 का वर्ग करो, 2 का वर्ग क्या होगा 4, कितनी 0 2 0, 400। 3 का वर्ग करोगे क्या आएगा 9, कितनी 0 2 0, 900, है ना। 4 का वर्ग करोगे क्या आएगा 16, कितनी 0 2 0, 1600। 5 का वर्ग करोगे तो 25 और कितनी 0 2 0, 2500। 6 का वर्ग करोगे 36 और कितनी 0 2 0। तो इसी प्रकार से हम 100 तक क्या दुनिया की कोई सी भी संख्या जाए जिनका इकाई का अंक 0 हो उनका हम स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आ गई सभी को? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। चलिए जी, अब और चीज़ें हम फाइंड आउट कर लेते हैं और बता देता हूँ मैं आप लोगों को। अब सपोज मान लो आपने कहा कि सर हमें जो है भैया 77 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, कैसे निकालेंगे। तो क्या अपने को क्या बनाना है, बड़ा सा प्लस बनाना है ना। तो 7 का वर्ग करोगे क्या आएगा 49, फिर 7 का वर्ग करोगे इधर क्या आएगा 49, गुणा कर दो, 7 7 49, 49 दूना 98, इसकी गुणा इसमें करनी, इसकी गुणा फिर इसमें करनी है। ठीक है, 7 7 49, 49 दूना कितना हो जाएगा 98। अब यहाँ पे अपने को यूनिट डिजिट छोड़ना है और 98 को लिख देना है। ठीक है जी, जोड़ दो, 9 का 9, 8 4 12 का 2, हासिल आ जाएगा कितना 1, 9 और 1 10, 10 9 19 के 9, हासिल कितना आ जाएगा 1, 4 और 1 5। ये आ गया जी 77 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई परेशानी हुई क्या? नहीं ना। चलिए जी, आप कहोगे कि सर हमें आप निकाल के दिखाइएगा 39 का स्क्वायर। तो 39 का स्क्वायर निकाल लो। क्या बनाना है अपने को, प्लस बनाना है। तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, यानी कि 0 9,
है ना। 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81, बस गुणा कर लो, 3 नमा के 27 और 27 दोनों क्या हो जाएगा 54, बस 54 को लिख दीजिए, ये लिख दिया 54, जोड़ दो, 1 का 1, 8 4 12 के 2, हासिल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक बात। तो 10 10 5 कितना हो जाएगा 15, तो 1521 जो है 39 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? नहीं ना। चलिए अब हम देखते हैं कि 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालें। तो देखिएगा, तो 3 अंकों वाली संख्या के स्क्वायर वर्ग हम कैसे निकालें। अब इसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जिसका क्या है आपका मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा और आप सवाल को बहुत पहले बना पाओगे। ये हमारी बेसिक लेवल वाली क्लास है ना, जिसमें आप स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं। इसके बाद में हम लेवल को धीरे धीरे ग्रो करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे और एसएससी का पूरा अर्थमेटिक प्लस एडवांस पूरा मैथ्स आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। बस आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है, सपोर्ट करना है। देखिएगा, अब हमने देखा 204 का स्क्वायर, तो भैया आपको क्या करना है, 3 अंकों वाली संख्या में सबसे पहले 3 फिलिंदा ब्लैंक से बनाना है, 1 2 और 3। क्लियर जी। अब पेयर बनाना है, लास्ट के 2 डिजिट का एक पेयर बनाना है, शुरुआत के फर्स्ट डिजिट का एक पेयर बनाना है, बस इनके स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 2 डिजिट आना चाहिए, तो पता है ना, जैसे अपने 2 अंकों वाली संख्या में देखा था 2 डिजिट आना चाहिए। 2 का स्क्वायर करा तो क्या आ गया 4, 4 का मतलब क्या हुआ 0 4, यहाँ पे 0 4 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 16। क्लियर बात, बस गुणा कर दो, 2 चुकी 8, इसका गुणा इसमें और फिर इसका गुणा इसमें, 8 दूनी 16, यहाँ पे लिख दो, बस इनको एक साथ लिख दो, 4 16 16, ये आ गया इसका स्क्वायर। चाहे तो आप गुणा करके देख लीजिएगा, 204 गुणा 204 करोगे आपको यही मिलने वाला है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय जाएगा, इसमें समय नहीं जाएगा। फिर सुपर फास्ट ट्रिक का मतलब क्या हुआ, क्लियर हो गई बात इतनी? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना। चलिए जी, अब देखिएगा 3 फिलिंदा ब्लैंक से बनाना है, 1 2 3 बना लिए ना। कितना कितना पेयर बनाना है आपको सर? लास्ट के 2 डिजिट का एक पेयर बनाना है, फर्स्ट डिजिट का एक पेयर बनाना है, बस वर्ग कर दो। 3 का वर्ग 9, 9 का मतलब क्या हुआ 0 9, 2 का वर्ग क्या हुआ 4, 4 का मतलब 0 4। क्लियर, गुणा करो, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये लिख दिया जी 12, बस एक साथ लिख दो, 9 12 0 4, ये आ गया जी इसका वर्ग। कोई परेशानी है क्या? आ रहा ना मज़ा? क्या करेंगे बताओ सबसे पहले? कि सर सबसे पहले तो पेयर बनाएंगे, लास्ट के 2 डिजिट का एक पेयर, फर्स्ट डिजिट का एक पेयर। क्लियर, कितने फिल इन द ब्लैंक्स बना दें? 3, 1 2 और ये 3। क्लियर, तो 4 का वर्ग निकाल लो, क्या हो जाएगा 16, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25। ठीक है जी, गुणा कर दो, 4 5 20, 20 दूना 40, बस एक साथ लिख दो, 16 40 25, ये आ गया इसका स्क्वायर। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? चलिए अब हम बात करते हैं 702 के वर्ग की। कितना फिल इन द ब्लैंक्स बना लें? 2 2 के पेयर बना दिया, 2 का पेयर और फर्स्ट डिजिट का एक पेयर बना दिया, 2 पेयर बन गए ना, 1 2 और ये 3। 7 का वर्ग करोगे क्या आ जाएगा 49, 2 का वर्ग करोगे 4 मतलब 0 4, गुणा कर दो 7 दिन 14, 14 दूना 28, है ना। आपको 40 तक के पहाड़े तो याद कर ही लेना है, 40 तक के नहीं करो तो 20 तक के तो कर लेना, बिल्कुल रट देना 20 तक के पहाड़े, आपकी कैलकुलेशन पावर ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होगी ना। और सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा बिल्कुल एकदम जीरो से, है ना। बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट किए हैं अथर्ववेद को, जो आपको सुपर हीरो लेवल तक लेकर के जाएंगे। ठीक है जी, तो देखिएगा, तो भाई अब इनको एक साथ लिख दो, 49 28 और 4 0 4, ये आ गया इसका वर्ग। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? नहीं ना। चलिए जी, इसकी बात करते हैं अब हम लोग, इनकी बात कर लेते हैं। 3 फिल इन द ब्लैंक्स 1 2 3, है ना। 2 पेयर बना लिए, लास्ट 2 डिजिट का एक पेयर, फर्स्ट डिजिट का एक पेयर। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49, गुणा कर दो, 4 7 28, 28 दूना 56, बस एज इट इज लिख दो, 16 56 49, ये आ गया इसका वर्ग। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। चलिए जी, इसका देखते हैं। ये 3 फिल इन द ब्लैंक से बना दिए, लास्ट 2 डिजिट का एक पेयर, फर्स्ट डिजिट का एक पेयर। तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36, 5 छंग 30 और 30 दूना 60, साथ में लिख दो 25 60 और 36। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि सर आप जो है भाई इनके बीच में जीरो आ रहा है, इसके तो आपने बता दिए, बट अगर मान लो जीरो नहीं आया तो हम क्या करेंगे? तो घबराओ मत, वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। इसका और देख लेते हैं। तो 3 फिल इन द ब्लैंक्स अपन ने बना दिए, ठीक है जी। तो 7 का वर्ग क्या हो जाएगा
49 और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 यानी कि 0। 7 21 21 दोनों क्या हो जाएगा 42। बस 49 42 और 0 9 ये आ गया जी इसका स्क्वायर। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम उन संख्याओं को देखेंगे कि जिनके बीच में क्या ना हो, जीरो ना हो, उन संख्याओं का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। भाई ट्रिक तो यही लगनी है, ट्रिक तो पूरी एक ही यही आएगी। तो देखिएगा जी, अब देख लेते हैं हम जरा उन संख्याओं के स्क्वायर को भी निकाल लेते हैं। जैसे लाइक दैट हमने कहा कि भाई हमें निकालना है 412 का वर्ग क्या होगा। क्लियर है जी, 412 का वर्ग क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि भैया क्या बनाना है, लास्ट 2 डिजिट का एक पेयर बनाना है, फर्स्ट डिजिट का एक पेयर बनाना है। कितना फिल इन द ब्लैंक से बनाना है आप कहोगे सर 1 2 3 अपने को पेयर बनाने हैं। ठीक है जी, बस वर्ग कर दो। 4 का वर्ग क्या हुआ 16 हुआ, 12 का वर्ग होगा 144। अब आपको यहाँ पे फोकस करना है मेरी बात को। 12 का वर्ग 144 होता है, तो आप 44 के 4 नहीं लिख सकते, आपको लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। कितने डिजिट लेने हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स। लास्ट के 2 डिजिट आ गए 44, हासिल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा हासिल। बस गुणा कर दो, 12 चौका 48, 48 दूना 96, तो ये लिखा जी 96। बस इनको अपन जोड़ देंगे, 16 ऐसा कैसे 96 और एक कितना हो गया 97 और लास्ट में क्या आ गया 44। ये आ गया जी इसका स्क्वायर। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। अब जैसे मान लो कि हम स्क्वायर देखते हैं, किसका स्क्वायर देख लेते हैं। मान लो हमने देखा कि भैया 314 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक बात, तो कितने फिल इन द ब्लैंक से बना ले 3 1 2 3। क्लियर, लास्ट के 2 डिजिट का एक पेयर, फर्स्ट डिजिट का एक पेयर बना ले। तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, 9 का मतलब क्या हुआ 0 9। 14 का वर्ग क्या होता है 196 होता है, तो 196 से लास्ट के 2 डिजिट आ जाएंगे 96 और हासिल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब गुणा कर लो, 14 तिया 42, 42 दूने क्या होता है 84, 84 लिख दिया मैंने ये 84। बस 9 तो आपका एज इट इज, 84 प्लस 1 क्या हो जाएगा 85 और 96 आपका एज इट इज। ये आ गया जी इसका स्क्वायर। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं ना। चलिए जी और देखते हैं, और मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। आपको प्रैक्टिस मैथ्स में जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए जी अब हम बात करते हैं। जैसे सपोज मान लो मैंने आपको बोल दिया कि भैया आपको 121 का वर्ग निकालना है कि 121 का वर्ग क्या होगा। ठीक बात, तो देखो लास्ट के 2 डिजिट का एक पेयर, फर्स्ट डिजिट का एक पेयर, 1 2 3। क्लियर, तो 1 का वर्ग करोगे क्या आ जाएगा 0 1 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भैया 21 का वर्ग होता है 441, लास्ट के 2 डिजिट लेना है 41। ठीक है, हासिल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बस गुणा करो, 21 से कम 21, 21 दूना 42, ये लिखा जी 42। 1 का 1, 42 प्लस 4 क्या हो जाएगा 46 और 41 ऐसा का ऐसा। ये आ गया इसका स्क्वायर। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? नहीं ना। चलिए जी अब मान लो आपने कहा कि सर मुझे तो निकालना है 216 का स्क्वायर क्या होगा बताओ। क्लियर, तो देखो 3 फिल इन द ब्लैंक्स, 1 2 और 3। तो लास्ट के 2 डिजिट का एक पेयर, फर्स्ट डिजिट का एक पेयर, 2 का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा 0 4। 16 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 256। अब 256 का क्या लेना है भैया 56 और हासिल क्या आ जाएगा 2। गुणा कर दो, 16 दून 32, 32 दूना 64 है ना, जोड़ दो। 4 तो आपका ऐसा कैसे 64 प्लस 2 क्या हो जाएगा 64 है ना, 66 हो जाएगा और 56 आपका एज इट इज आ जाएगा। ये आ गए आपके स्क्वायर। तो ये थे हमारे है ना 3 डिजिट्स वाले स्क्वायर, 2 डिजिट वाले, और यूनिट डिजिट पे 5 आए तो कैसे स्क्वायर निकालेंगे, 0 आएगा तो कैसे स्क्वायर निकालेंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में और बेहतरीन ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट के साथ और सवालों के साथ, है ना। अगला जो हमारा चैप्टर होगा, अगला कौन से चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे, सारी चीज़ें हम अगले क्लास में जानेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। पूरी क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।